Okay, so we had seen into the last videos that basically index does these three things. Scrolling करता है, फिर indexing करता है और फाइनली रैंकिंग करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और पहले वाला वीडियो देख लो और तब इस वाले वीडियो पे आ जाओ। ओके, तो अब हमें देखना है कि बेसिकली रैंकिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो रैंकिंग अपने आप में बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे है गूगल का। पहले हमने देख लिया, जब शुरू शुरू नया सर्च इंजन आया था तो बहुत आसान था रैंकिंग, वेबसाइट खोजो दिखा दो। बट अब लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग गए। लोग इसमें कुछ भी वेबसाइट को रैंक करा देते थे और उल्टा सीधा डाल के दिखा देते थे, बिकॉज उसमें कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं था गूगल के पास में। बट अब गूगल ने अपने एल्गोरिदम को बहुत रिफाइन किया है, जिसमें वो बहुत चीज़ चेक करता है और तब किसी पेज की लिस्टिंग हो पाती है। पहले पहले मतलब पेज पे एस आर पी के पहले पावदान पे, या पहले 10 पावदान पे, या पहले 20 पावदान पे। अब अगर आज के डेट में किसी को रैंकिंग करानी है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्लस साथ में जेन्युइनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए, बतेरे चीज़ है, बैकलिंक है, टेक्निकल एसईओ है, कंटेंट है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग विच आर देयर। जो फिर एसईओ हाउस कीपिंग 15% यूज़ होता है। और आई मीन दिस इज़ जस्ट अ फिगर, मतलब ऐसे करके बहुत सारे रैंकिंग चीज यूज़ होते हैं जिससे कि आपका पेज टॉप पे आ सकता है। अब नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गूगल के पास 200 प्लस 200 प्लस मैकेनिज्म है चेक करने के कि किस पेज को ऊपर लेके आया जाए। और इन सब 200, आई मीन अब सब 200 गूगल यूज़ करता है कि नहीं करता है, किसी को भी नहीं पता। बट ये सारे ये मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रूवन है, कुछ कंट्रोवर्शियल फैक्टर्स हैं, और कुछ हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं एसईओ के, जो 20 साल 30 साल से हैं इस फील्ड में, कुछ उनका बताया हुआ कुछ पॉइंट्स है। सो ले देखिए, देर आर 200 फैक्टर्स, दे आर एंड दे आर ऑल हियर। तो हमें तो ये पूरा समझना पड़ेगा ये कौन कौन से फैक्टर है। अगर आप सर्च इंजन के थ्रू अपने साइट को फर्स्ट पेज पे लेके आना चाहते हैं तो आपको इन सब फैक्टर्स का थोड़ा ज़्यादा ध्यान तो देना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर दिस फैक्टर्स क्विकली। सो जो टॉप 8 फैक्टर्स हैं, जो माना जाता है कि ये तो सबसे ऊपर वाले हैं, कुछ करो ना करो ये तो ज़रूर करो, अगर ये करने के बाद टाइम बचता है तो बाकी भी कर लो। तो सबसे पहला है क्वालिटी कंटेंट। सबसे टॉप रैंकिंग है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने क्वालिटी कंटेंट नहीं डाला है तो फिर सब बेकार है। क्वालिटी कंटेंट में आपका कंटेंट रिलेवेंसी होना चाहिए, कंटेंट जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं उस टॉपिक पे होना चाहिए, कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए, कंटेंट में यूज़र इंटरेस्ट होना चाहिए। बतेरी चीज़ें वी विल सी नेक्स्ट में कि क्वालिटी कंटेंट किसको बोलते हैं। बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेज से कोई एक्सटर्नल बैकलिंक्स है या कोई इंटरनल बैकलिंक्स है तो वो मैटर करता है। इंटरनल बैकलिंक आपके वेबसाइट का वैल्यूएशन बढ़ाता है, एक्सटर्नल बैकलिंक आपका वैल्यूएशन बढ़ाता है, आपके साइट का वैल्यूएशन बढ़ाता है, और आपको एक हाई अथॉरिटी देता है कि बाहर से भी आपको लिंक्स मिल रहे हैं या आप बाहर को लिंक कर रहे हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपने अपने पेज में विकीपीडिया को कहीं पर लिंक किया है, वैलिड लिंकिंग की है, तो विकीपीडिया, अगर आपको आपके वेबसाइट को क्रॉलिंग करते करते विकीपीडिया का लिंक मिला तो गूगल विकीपीडिया पे जाके समझ जाएगा कि हाँ, अगर विकीपीडिया लिंक हो रहा है तो कुछ जेन्युइन चीज़ है जहाँ पे विकीपीडिया लिंक हो रहा है। बट गूगल इतना भी समझदार है कि अगर आप ऐसे ही हिडन डोरवे पेजेस और बना के हिडन बैकलिंक्स बना देंगे तो फंस जाएंगे। फिर टेक्निकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस देखा जाता है, स्पीड देखी जाती है, क्रॉलेबिलिटी देखी जाती है कि आपका जो वेबसाइट है कितना क्रॉलेबल है, मतलब गूगल कितनी आसानी से उसमें ढूंढ सकता है उसको क्या ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ कितना आपने किया है, रिलेवेंट कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, टॉप पैराग्राफ में यूज़ हो रहा है कि नहीं, आपके H1 में यूज़ हो रहा है कि नहीं, आपके डोमेन नेम या सब डोमेन में यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कीवर्ड के चलते आपने कीवर्ड स्टफिंग अगर कर दी, ज़बरदस्ती बहुत सारा कीवर्ड ठोक दिया अपने आर्टिकल में, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है आपको ध्यान रखना। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूज़र एक्सपीरियंस गूगल को कैसे पता चलेगा, तो वो आपके CTR से पता चलता है। अगर गूगल आपका बार बार आपको का पेज दिखा रहा है, किसी सर्च में लगने लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत कम क्लिक कर रहे हैं, या जा क्लिक कर रहे हैं और आपके पेज से वापस घूम के भाग आ रहे हैं, ड्वेल टाइम बहुत कम है आपके पेज का, तो वो एक नेगेटिव स्टफ है। बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है तो वो भी नेगेटिव है। रिपीट ट्रैफिक अगर आपके
वेबसाइट पे आ रहा है तो वो एक बोनस है। उसी तरह से पोगो स्टिकिंग हो रही है तो वो भी गड़बड़ है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग विच विल सी लेटर ऑन कि क्या क्या ये सारा कुछ है। स्कीमा आपके वेबसाइट पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपने स्कीमा वेबसाइट स्कीमा डाला हुआ है, प्रोडक्ट स्कीमा डाला हुआ है तो वो बेटर है, इम्पॉर्टेंट है। वी विल सी हाउ टू मेक दिस। सोशल साइन अगर आपके वेबसाइट पे है, लिंक्डइन कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, यूट्यूब कनेक्टेड है, तो दीज आर द गुड फैक्टर्स। ब्रांड सिग्नल है, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेबल ब्रांड है तो आपकी रैंकिंग अपने आप से गूगल अच्छा कर देगा, बिकॉज गूगल लाइक्स ब्रांड। सो दीज आर सम कॉमन फैक्टर्स जो बाकी कुछ करें ना करें ये तो करना ही चाहिए। कभी कभी भी आप एसईओ पे काम कर रहे हैं तो इसको छोड़ के बाकी चीज़ हम देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो एल्गोरिथम कैटेगरी को अगर देखा जाए तो इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है तो डोमेन फैक्टर है। डोमेन फैक्टर आपके डोमेन से रिलेटेड है। जो आपका टॉप लेवल डोमेन है उसका लेंथ कितना है, वो कितना पुराना है, हु इज़ इन्फॉर्मेशन कितना के कैसा है, उसका कंट्री वाइड टीएलडी है तो भी फ़ायदा होएगा। हम लोग देखेंगे डोमेन फैक्टर्स में क्या क्या आता है। देन इज़ पेज लेवल फैक्टर। जो बाकी हम जो सा भी हम पहले हमने पढ़ा ना वो किसी ना किसी एक फैक्टर के अंदर में आएगा। तो बेसिकली तो हमने टॉप पढ़ लिया कि टॉप 8 ही है, ध्यान देना है। बट अगर हमें पूरा जानना है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो पहला डोमेन फैक्टर है, दूसरा पेज लेवल है, पेज का स्पीड है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्कीमा है कि नहीं, ये सब पेज फैक्टर के अंदर आता है। डुप्लीकेट कंटेंट है तो आपकी लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा रैंकिंग। साइट लेवल फैक्टर्स भी है। अगर आपका साइट आर्किटेक्चर अच्छा है, देयर इज आर्किटेक्चर कॉल सीलो आर्किटेक्चर। अगर आपका आर्किटेक्चर अच्छा है और फ्रीक्वेंट अपडेट्स हो रहे हैं साइट पे, आपका HTTPS आप यूज़ कर रहे हैं, SSL सर्टिफिकेट्स लगा हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली है आपका वेबसाइट, तो फिर डेफिनेटली ऑल विन विन सिचुएशन। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माइनस रैंकिंग आपकी हो जाएगी। बैकलिंक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पिक्चर लगा हुआ है, पिक्चर पे एंकर टेक्स्ट लगा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बैकलिंक है और वो ऑथोरिटी बैकलिंक है तो वो भी अच्छा है। अगर ख़राब बैकलिंक है तो वो गड़बड़ है। रिसिप्रोकल लिंक्स अगर कहीं है, किसी आपने किसी को बोला मैं तुम्हें लगा दे रहा हूँ लिंक, तो मुझे लगा दो, ये रिसिप्रोकल लिंक है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन करता है आपका वैल्यू को। तो ऐसा रिसिप्रोकल फैक्टर्स ना यूज़ करें। उसको छोड़ के और भी कैटेगरी है यूज़र इंटरेक्शन। अभी हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि CTR कैसा है, बाउंस रेट, ड्वेल टाइम कैसा है, रिपीट विजिटर्स कितने हैं, ओवरस्टिंग कितनी है, ये सब दीज आर गुड गुड SEO फैक्टर्स। अगर ये अच्छा है तो गूगल और एनी ब्राउज़र कैन एनी सर्च इंजन विल गिव यू मोर मेरिट। वेब स्पैम फैक्टर्स, अगर आपने बेकार बेकार सा कंटेंट डाल दिया है, कट कॉपी पेस्ट करके उठा के चिपका दिया है, तो वो फिर हो जाएगा, हटा देगा। डोरवे पेजेस डाला हुआ है, दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, तो वो भी गूगल उड़ा देगा। एड्स बहुत ज़्यादा घुसा दिया है, आप ट्रैफिक कहीं से ले आ रहे हैं और एड्स दिखा रहे हैं सिर्फ, तो वहाँ भी नेगेटिव रैंकिंग आपकी हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेचुरल लिंक प्रोफाइल्स भी गड़बड़े, सब चीज़ नहीं करने का है। सो ये जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या करना है, और ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। बोथ आर वेरी 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 ऑल सेड एंड डन। गूगल एल्गोरिथम इज़ डायनामिक, हर समय चेंज होते रहता है। गूगल हमेशा रिफाइनमेंट करते रहता है। देर इज़ नो कॉन्स्टेंट चीज़ कि आप ये कर लोगे तो हमेशा रहोगे। आपको भी अपने एसईओ में हमेशा चेंजेस करते रहना पड़ेगा। यूज़र एक्सपीरियंस, ब्रांड बिल्डिंग, सब होलिस्टिक एसईओ, कंटेंट लिंक, क्वालिटी कंटेंट, ये सब चीज़ हमेशा ही करते रहनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहे हो एसईओ में। तो सो दिस वाज होल लॉट ऑफ स्टफ विच वाज रिक्वायर्ड। नाउ अभी हम फटाफट देखते हैं जो डोमेन फैक्टर हमने सबसे पहला पढ़ा था ना, डोमेन फैक्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहला डोमेन फैक्टर में है डोमेन एज। डिबेटेबल है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर ओल्डर डोमेन है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब ऐसा इसलिए बिकॉज अगर ओल्डर डोमेन है तो चांसेस है कि बहुत पेजेस उसके अंदर होंगे, अपडेशन बहुत होगा और बहुत दिन से बहुत से लोग उसको खोजेंगे। बट ऐसा कोई देर इज़ नो विजिबल फैक्टर, देर इज़ नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट येस डोमेन फैक्टर इज़ कंसिडर टू बी गुड। दूसरा है कीवर्ड इन टॉप लेवल डोमेन। अगर आपका डोमेन है और ऊपर में एकदम टॉप लेवल डोमेन में आपके कीवर्ड्स हैं तो माना जाता है कि वो रैंकिंग को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन दिस, बट इट इज़ बिलीव्ड कि करता है। तो जैसे कि एकदम अगर आपका मान लो एग्ज़ाम के ऊपर आपने बनाया है कोई वेबसाइट और उसमें ऊपर में ही लिखा हुआ है crackexam.com, तो एग्ज़ाम बोर्ड आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा
इफेक्टिव होगा, बट ऑल्दो गूगल ने मना कर दिया है कि ऐसा कोई कोई दिया नहीं जाता है वैल्यूएशन। डोमेन लेंथ, जो जो डोमेन का रजिस्ट्रेशन लेंथ है कितना पुराना है, जो मोर और लेस एज के ऊपर है कि अगर ज़्यादा पुराना है तो चांसेस है कि बहुत दिन से वो गूगल सर्च में आ रहा होगा, और बहुत दिन से गूगल सर्च में आ रहा होगा तो वो अच्छा होएगा। तो ये फ़ायदा है, द लॉन्गर द डोमेन इज रजिस्टर्ड द मोर इट विल बेनिफिट इन सर्च रैंकिंग। ये इससे रिलेटेड कुछ एक वेबसाइट्स हैं जिन पे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो मैं इन आर्टिकल्स का लिंक यूट्यूब में डाल दूंगा, आप खोल के वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं फॉर मोर डिटेल ऑन दिस यू नो वट एवर द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। कीवर्ड इन सब डोमेन, अब जैसे आपका example.com के नाम से साइट है और आपने एक blog.example.com के नाम से ब्लॉग बना दिया, और दूसरा एक बंदा है जिसने example.com के अंदर /blog के नाम से ब्लॉग बनाया। देखने में तो दोनों सेम लगता है कि blog.example.com और example.com/blog बोथ आर सेम, बट सर्च इंजन के लिए दोनों अलग अलग है। blog.example.com एक अलग सब डोमेन है जिसको example.com का फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है, बट example.com/blog में क्या होता है कि ब्लॉग को सारा कुछ example.com का फ़ायदा मिल जाता है। आई मीन टेक ऑल द जूस ऑफ example.com एंड वाइस वर्सा। सो ऑल द एसईओ फ्लोज इनटू द मेन डोमेन। अगर ब्लॉग को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो example.com को उसका फ़ायदा हो जाएगा, बट इसमें ब्लॉग को कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है तो example.com को उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, उसकी रैंकिंग नहीं इंप्रूव करेगी। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू यूज़ सच सब डोमेन्स। डोमेन हिस्ट्री, अ साइट विद वॉलेटाइल ओनरशिप, जैसे कोई आपने डोमेन, आजकल तो बहुत नॉर्मल चल रहा है ना कि लोग पॉपुलर डोमेन खरीदते हैं, उस पर थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं और उसको गूगल ऐड डाल के दे ट्राई टू अर्न मनी। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो बट इसमें ये वो देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डोमेन कोई ले रहे हैं इस तरीके के काम के लिए तो उसका हिस्ट्री कैसा है, क्या क्या उसकी ओनरशिप बार बार चेंज हुई है, या उसके ऊपर कोई पेनल्टी पहले लगा हुआ है, इस तरीके की कुछ चीज़ तो नहीं है उस डोमेन के साथ में। मतलब इज़ इट अ वैलिड एंड लिगेट डोमेन, आप ये सब archive.org से चेक कर सकते हैं। जो भी डोमेन लेना चाह रहे हैं उसकी हिस्ट्री की, डोमेन कैसा है, इसका पास्ट कैसा रहा है। अगेन यू कैन चेक द आर्टिकल, आई विल गिव यू अ लिंक। कंट्री स्पेसिफिक TLD हेल्प करता है, जैसे आप इंडिया में हो तो .in लगा लो, USA में हो तो .us लगा लो, तो वो एक स्पेसिफिक सर्च के लिए यूज़ होता है। अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री वाइज सर्चेज हो रहे हैं तो कंट्री स्पेसिफिक TLDs काम करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका जो हु इज़ इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको प्राइवेट बना देते हैं कि कोई मेरा हु इज़ इन्फॉर्मेशन देख ही नहीं पाए। अब हु इज़ इन्फॉर्मेशन एक तरीके से पब्लिक डोमेन में इसलिए पड़ा होता है कि किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके। तो अगर आपने हु इज़ इन्फॉर्मेशन को ही प्राइवेट बना दिया है तो उसमें गूगल को ये लगता है कि कुछ तो स्कैमिंग है। भाई अब कोई अपना क्यों बनाएगा प्राइवेट अपने हु इज़ इन्फॉर्मेशन को, वो तो उसी लिए रखा ही जाता है कि पब्लिक डोमेन में रहे और वेबसाइट के बारे में पता चल सके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने हु इज़ इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा है कि पब्लिक बना दिया है। ओके, सो दिस finishes up our first level of domain factor. I hope you might have got something out of it. Links में डाल दूंगा सारा जो related article है, just go through it. Next factor we will see in next video. तब तक के लिए take care, do like and subscribe. अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो give suggestion. Okay, take care.